तो अभी हम लोग आए थे मॉल में सामान लेने के लिए। आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा कि मार्केट जाने के लिए बच्चों को भी लेके आना है। 11 बज चुकी है, हम लोगों का जो है झाड़ू पोछा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हस्बैंड का आज ऑफ है, वो घर पे ही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बाज़ार जाना है, बट बच्चों का टाइम हो चुका है लाने का। 1 घंटे में बाज़ार जाके नहीं आ सकते, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी चलते हैं। अगर फ्री हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग बाज़ार से पूरा सामान ख़रीद के उसके बाद बच्चों को लेने के लिए किसी और को भेजेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ जाते हैं तो पूरी शॉपिंग नहीं कर पाते हम लोग, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, रोज़ रोज़ बाज़ार नहीं जाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं, अदिति वगैरह आ जाएंगी तो हम शाम को दोबारा से बाज़ार जा सकते हैं उनको लेके घुमाने के लिए। अगर हम लोग उनको लेके जाएंगे तो ना ही घूमना होगा और ना ही हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग होगी। तो पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करके ले आते हैं, उसके बाद शाम को बच्चों को लेके जाएंगे घूमने के लिए। तो जल्दी से हो जाते हैं तैयार। बहुत दिन से घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पास के मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। हम लोग मॉल से लेके आते हैं पोतीस से, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाती है। जब आज हम मार्केट गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताऊँ आप लोगों को, सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी। अगर पता होता तो हम लोग बिल्कुल नहीं जाते लेने के लिए, बट इतनी भीड़ थी कि जितना जल्दी कर रहे थे उतना ही लेट हुए जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पोतीस। बहुत दिन बाद में आए हैं, जब से हम लोग यहाँ रहते हैं 9 साल से हम इसी मॉल में आते हैं। इसमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं बोटल्स वगैरह देख रही हूँ अदिति की। मुझे बोटल्स वगैरह लानी थी, उसकी एक तोड़ दी उसने और दूसरी न्यू वाली हम ला चुके हैं, पर उसमें कुछ गड़बड़ी है। यहाँ पे हम लोगों को लेना था एक वाइपर। मेरा वाइपर जो था घर वाला, 2 थे, एक छत वाला, एक जो अंदर रूम वगैरह में सफाई करते हैं वो वाला, तो दोनों के दोनों टूट चुके हैं। तो मैं नया लेके जाने की सोच रही हूँ, बट 300 रुपये 350 रुपये का था। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी, जो इसकी गद्दी थी आगे, जो जिससे पानी ड्राई वो सूख मतलब पहुँचते हैं, मतलब खींचते हैं वो वाला, तो वो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई कि वो निकल रहा था बार बार। मुझे नहीं लगता था कि ये सही से क्लीन करेगा, बट ये बोल रहे थे घर पे जाके इसको एक बार चिपका देंगे। वैसे वाइपर अच्छा था, डंडा बहुत ही अच्छा था इसका, पर ये जो साइड में निकली हुई भैंजी थी, इन्होंने सोचा कि ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैमरा चालू कर रखा है, तो वो भी छोटी सी झलक उसमें दिखाई गई। तो यहाँ पे हम वाइपर ही चेक कर रहे थे कि भाई सही है या नहीं है। 350 रुपये का वाइपर, और उसके बाद इतना क्वालिटी अच्छा ना निकले तो बहुत बुरा लगता है। और उसकी एक सबसे बड़ी खासियत, अगर प्लास्टिक का टिफिन दे दे तो वो तो 2 दिन में ही तोड़ के लिए आएगी, इसलिए स्टील का देखना पड़ता है उसको लिए, मजबूत वाला। स्टील होना चाहिए अंदर, अंदर की साइड स्टील होती है ना, तो वो जल्दी से नहीं होता खराब। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अदिति के लिए लंच बॉक्स उसको अभी न्यू दिलवाया था 450-500 रुपये का, उसने घुमा दिया। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं, ज़रूर बताना। हमारी अदिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करती है, बोटल्स तोड़ के आ जाती है, छोड़ के आ जाती है, टिफिन घुमा के आ जाती है, कुछ भी चीज़ कहीं पर भी घुमा के आ जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? ज़रूर कमेंट करना अगर होता है तो, जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अभी हम लोग आए थे मॉल में सामान लेने के लिए। सामने जो वाइट शर्ट में खड़े वो मेरे हस्बैंड है। थोड़ी सी मटर लेके आ रहे हैं पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि शाम को हमारे घर पे आने वाले हैं गेस्ट अगले दिन। तो यहाँ पे हमारा सारा सामान खरीदना हो चुका है। तो यहाँ पे इन भाई साहब को पता लग चुका है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। इन्होंने सोचा कहीं ये मेरा वीडियो तो नहीं बना रहे हैं, तो ये मेरे को तिरछी नज़रों से देख रहे हैं। तो यहाँ पे बिल हो चुका है 3500 का। तो जल्दी से पैक करवा लेते हैं, जेब हो गई है ढीली, और फिर उसके बाद चलते हैं घर पे। और घर पे जाके अभी अदिति नन्नू को भी किसी के यहाँ से पिकअप करना है, क्योंकि पिक करना है। हम लोग टाइम पे उनको लेने नहीं जा पाए, तो अवधेश भाई और भारती को तो आप जानते ही है, तो अवधेश भाई लेके आए थे, तो उनके घर पे ही है अदिति और नन्नू दोनों। कहाँ के चपड़ासी हो जी? हैं कहाँ के? अच्छा नहीं,
चले 3,500 रुपया में फ्री दियो तो का दियो। तो मॉल वाले भाई साहब ने 3,500 के साथ में दिया हमको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये का एक मैगी का पैकेट, जिसको हमारे घर में कोई नहीं खाता है। मैगी कोई खाना पसंद ही नहीं करता, हमारे घर में बहुत ही रेयर बनती है। बट कोई बात नहीं, आज किसी की पार्किंग जगह घेर ली गई थी किसी ने, पार्किंग वाली जगह। हैं यहाँ पे बुक्कड़दास घुस चुके हैं दुकान के अंदर, क्योंकि इनको लग रही है भूख। तो हम लोग यहाँ पे कुछ खा के चलेंगे, उसके बाद जाएंगे घर पे। और यहाँ पे हम लोग जो है आ चुके थे बाज़ार से काफ़ी देर बाद में। अभी 4 बजे हम लोग फिर से जा रहे हैं, 4:30-5 बजे के समथिंग फिर से जा रहे हैं हम लोग बाज़ार, क्योंकि अदिति और इनको नहीं लेके गए थे हम सुबह, तो अभी उनको लेके जा रहे हैं साथ में। मम्मी पापा जा रहे हो? सच सच बता दो। मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप लेके जाओगे। रास्ता में के बाद लेके आना। फिर तो रहने दो, मैं अभी नहीं चल रही टैक्सी देर के लिए, तो मैं टैक्सी देर के लिए है। ले जाओ, आपने कैसे कह दी ऊपर जा। चल चलो मुझे पर सकते क्या दीदी आदि हाँ आदि तो टोक दे। गेट बंद कराओ आदि, गेट लगा के आओ। कभी मारिए कोई बात नहीं, चलो बैठ। चलो जी हैं ये मकान मस्त लगता है बेटी, ये वाला। अच्छा वेरी गुड। सिखाया बताओ, सिखाओ। अभी भी ट्रेनिंग चल रही है, देखा दीदी है ना, कितने सारे हैं। जल्दी आते तो थोड़े देख के चलते। चिल्लाते नहीं है, वो परेड वो होती है। देख कितने सारे लोग चिल्ला रहे हैं। तो है जो तो है, ऐसे ले आएंगे दीदी अपन बास्केट को। 4 बजे उठा देते। हाँ सुबह। ये नन्नू का और अदिति का फ्रेंड है, इधर आ जाओ। नन्नू ये आपका और अद्दू दीदी का फ्रेंड है। डायनासोरस नहीं है, ये पेट्रोल भरने वाला अंकल है। और इधर पापा पेट्रोल भरवा रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। अदिति के पापा पेट्रोल भरवा रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से पोस्टर, जब किसी की वेडिंग होती है या फिर सगाई होती है या फिर कुछ और भी चीज़ें होती है, फंक्शन होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट या फिर कुछ और भी चीज़ें होती है, तो तब यहाँ पे इस तरीके से पोस्टर लगाए जाते हैं पूरी सिटी में। और उसके बाद सब लोगों को पता लग जाता है कि हाँ भाई आज इसकी शादी है या इसका ये फंक्शन है या वो है। और यहाँ पे उनके घर में जितने भी छोटे छोटे भाई होते हैं, उनकी सबकी फ़ोटोज़ इस तरीके से लगाई जाती है, ओनली बॉयज़ की।
उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बीच पर। यहाँ पे 2 दिन पहले ही कुछ प्रोग्राम हुआ था, तो बजरी की बहुत सारी बजरी इकट्ठा करके उसके ऊपर बहुत सारे इंसान बना के, मतलब उनकी वो बना के, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी, दर्शाई गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने की कितनी अच्छी अच्छी सी ड्राइंग कर रखी है, वो भी मिट्टी के ऊपर। और मिट्टी के ऊपर तो करना ईजी भी होता है, बट अगर बजरी के ऊपर करते हैं तो बजरी ईजिली रुकती नहीं है। फिर भी देखो यहाँ पर कितनी अच्छी ड्राइंग की गई है, मुझे तो बहुत पसंद आई ये वाली। और जिसने भी की है उसके लिए सैल्यूट है सच में, क्योंकि इतनी सारी मेहनत करना इजी काम तो नहीं है। पर बीच पे सभी लोग इसको देख रहे थे क्योंकि सबको ये चीज़ बहुत पसंद आ रही थी। क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ तो कर लेना, क्या है इसमें। और दीदी को दिया गिफ्ट है, दीदी को दे क्या जल्दी से। तो दीदी प्लीज आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, दे दो दीदी को, आपके लिए। अच्छे से खाना है। उड़ गया, खुद ही खा लो, गुजाल जाल। चलो चलो। 1 किलो मूंगफली में खा रहा है, कहाँ चल दिए घर को। घर से साइकिल लाए है दी। चलो। हेलो आदि, बहुत जोर से आवाज। हेलो कर दो, हेलो। कुछ नहीं दिख रहा इधर। अच्छा इसमें ऐसा लग रहा है मतलब क्या होता है कि सुबह में आए और पीछे देख के लग रहा है पूरा रात है। रात हो रही है, बहुत अंधेर हो रहा है, हवा चल रही है। और नन्नू का खैरी है, झूला पे झुला देना। आ जाओ जी, खा ली मूंगफली, एड कर लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वापस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी है। ठीक है, पाव भाजी। तो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि बच्चों की तबीयत ऑलरेडी पहले से ही ख़राब है ना। मेरे को हॉर्स ड्राइव भी नहीं करवाई। नेक्स्ट टाइम पक्का करवाएंगे बेटा, अभी तबीयत ख़राब है, उसको बैठने लायक। मालिक गड्ढे में है, नन्नू गड्ढे में गिरने में तेरे को शर्म नहीं है? जल्दी आ। उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं A2B हमारी मोस्ट फेवरेट है पौंडीचेरी की शॉप, जिसमें वेज खाना मिलता है, टोटली वेज मिलता है। तो यहाँ पे अदिति को खाना था छोले भटूरे, हमको खाने थे पाव भाजी और नन्नू को खाना है डोसा, और मुझे पीनी थी कॉफ़ी। कॉफ़ी यहाँ की बहुत ही स्ट्रांग मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। कभी पौंडीचेरी आओ तो प्लीज़ A2B की कॉफ़ी ज़रूर टेस्ट करके जाना। इनका मतलब जितना भी फूड होता है ना, फूड आइटम, वो सारा का सारा बहुत टेस्टी होता है। कई बार ही ऐसा होता है जब टेस्ट चेंज होता है, बाकी अदरवाइज सब कुछ सेम ही होता है। इडली और जैसे कि डोसा वगैरह बनवाते हैं तो उसका सांभर वगैरह का टेस्ट हमेशा सेम ही होता है। बहुत टेस्टी लग रहा है, आप लोग भी खा लीजिए आके। और खाने में भी बहुत टेस्टी था, मैंने टेस्ट करके देखा था। नीचे बैठते हैं, पापा मारेंगे नहीं तो है। नहीं खाऊंगा, ये मेरा नहीं है। नन्नू नहीं, कट करके दे दूँ? हाँ तो एक तो खा लो, फिर मैं कट करके देती हूँ ना। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। अभी हो रहा है सुबह का टाइम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मुझे पता है। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो कमेंट कर देना नीचे। और इसके बाद जो व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि किसी ने मेरे कपड़ों पर कमेंट किया था तो उसको मैं जवाब देने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कल हम लोग गए थे बीच पे, सुबह सुबह का टाइम है। अभी जस्ट अदिति नन्नू को छोड़ के आई हूँ। अदिति तो सुबह जल्दी चल जाती है, नन्नू को छोड़ के आई हूँ। और आके जस्ट अभी कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं किया, बैठी थी बस ऐसे ही। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ। बात करते करते मेरा मन किया कि कल हम लोग जब बीच पे गए थे तब मैंने व्लॉग एंड नहीं किया था, तो वो व्लॉग मैं एंड कर देती हूँ। तो कल हम जब बीच पे गए थे तब इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि पौंडीचेरी में मैंने पहली बार 9 साल में पहली बार ऐसी चीज़ देखी है कि पौंडीचेरी में इतनी सर्दी थी बीच पे कि हम लोग थोड़ी देर भी वहाँ पर अच्छे से बैठ नहीं पाए।
अच्छे से बैठना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते थे, इतनी हवा चल रही थी। बच्चों की तबीयत ऑलरेडी वैसे ही ख़राब थी, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुके और उसके बाद हम लोग कुछ खाने पीने गए थे, वहाँ पे खा के उसके बाद घर आ गए। क्योंकि उसके बाद आके मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, क्योंकि अदिति की स्टडी थोड़ी सी पेंडिंग थी, तो वही मैंने कंप्लीट करवाई है। कल के इतने सारे कपड़े हो रहे हैं, 2 दिन से बरसात थी तो कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे थे, वो कपड़े धोने के लिए रख रखे हैं मैंने यहाँ पे। हाथ से धोऊंगी सारे, मशीन से मुझे पसंद नहीं आते। तो उसी ब्लॉग को एंड करने के लिए बैठी थी, तो शाम को आते ही मैंने अदिति का होमवर्क करवाया, उसकी स्टडी करवाई, उसके बाद खाना, थोड़ा सा खाना बनाया हल्का हल्का सा। एक पराठे खाए थे सबने आके अचार से, जो अचार हमने बनाया था उससे। तो इसलिए मैं कल एंड करना भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी एंड कर रही हूँ इस व्लॉग को। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और नेक्स्ट व्लॉग आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के जवाब और देने वाली हूँ, तो ज़रूर देखना प्लीज़। और इसको अभी मैं आज ही अपलोड करूँगी, कल आधा कल का है, आधा आज का है।